अब आते हैं ये अफगानिस्तान और उसके विड्रॉल पे। अफगानिस्तान अमेरिका को छोड़ना ही था, ये किसी भी सूरत में यहाँ पर रह नहीं सकते थे। इसके बड़े स्पेसिफिक रीजन है, मैं एक पिक्चर इसमें डाल दूंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि अमेरिकन डेट कितना बड़ा है 2000 के बाद। यहाँ तक कि अमेरिकन डेट 27.6 ट्रिलियन डॉलर भी क्रॉस कर चुका है। याद रहे अमेरिकन जीडीपी 22 ट्रिलियन डॉलर्स है और इनका डेट 27 ट्रिलियन डॉलर्स है। मतलब यूं अगर डेट टू जीडीपी रेशियो देखे तो ये पाकिस्तान से भी ऊपर जा चुके हैं अपनी डेट टू जीडीपी में। और इसमें भी याद रहना चाहिए कि 1.2 ट्रिलियन डॉलर चाइना से लिया हुआ डेट है। सो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स तो बिल्कुल थे जिसकी वजह से इन्हें विड्रॉ करना था। अब आते हैं जो बाइडेन और पेंटागन की फाइट पे। जो बाइडेन और पेंटागन सेम पेज भी नहीं है क्योंकि दोनों के व्यूज बिल्कुल डिफरेंट है फ्यूचर पॉलिसीज ऑफ अमेरिका पर। जो बाइडेन अमेरिका की पॉलिसीज को न्यूट्रल रखना चाहता है, पैरेलल रखना चाहता है और स्ट्रेटेजिक कंपटीशन विद चाइना और रशिया में जाना चाहता है, बट स्लो एंड ग्रेजुअली विद डिप्लोमेटिक मींस, नॉट विद द मिलिट्री मींस। पेंटागन इसे मिलिट्री लुक देना चाहता है। इसकी वजह से जो बाइडेन और पेंटागन में सीरियस इख्तलाफात हैं और ये आगे और ज्यादा सीरियस शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। ये बात याद रहे, जो बाइडेन की सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर उसे कुछ हो जाए तो कैमला हैरिस आ सकती है और उसके बाद पेंटागन को एक फ्री हैंड मिल जाएगा अपनी पॉलिसीज एग्जीक्यूट करने के लिए। ये भी याद रहे, जब भी पेंटागन को किसी प्रेसिडेंट ने रेजिस्ट करने की कोशिश की है उसका असर कुछ अच्छा नहीं हुआ। यूं समझ ले पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जिसे हम पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं ना, ये वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है। अब अमेरिका फ्यूचर में क्या चाहता है? जो बाइडेन तो चाहते हैं कि एक हम इकोनॉमिक इंगेजमेंट करें विद वर्ल्ड। इकोनॉमिक इंगेजमेंट के लिए उसने G7 का एक इजलास भी बुलाया था जिसमें उन्होंने एस्टिमेट किया था कि पूरी दुनिया में अगर एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए तो कितना पैसा लगेगा। तो G7 के तमाम ममालिक ने कैलकुलेट किया था अराउंड 3.7 ट्रिलियन डॉलर लगेगा अफ्रीका, साउथ एशिया, इराक वगैरह में एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। अब यहाँ पर यह बात याद रहे कि वो हमारे कोई सगे नहीं है। उनको मसला ये है कि रेफ्यूजीज अफ्रीका से, साउथ एशिया से, सेंट्रल एशिया से जा रहे हैं यूरोप की तरफ, जिसकी वजह से वहां पर यूरोप में डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं और यूरोप में शिद्दत आ रही है। यूरोप में इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। यूरोप के लोग आपस में जिस तरह से पीसफुली रह रहे थे वो नहीं हो पा रहा। उस वजह से इनको ये खतरा हो गया है कि इनकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, इनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सब खत्म हो जाएगा अगर इन्होंने इस मसले को टैकल ना किया। सो इसलिए ये हमारे सगे नहीं है, बस ये अपने मफाद में ही ये काम करना चाहते हैं। और ये भी याद रहे कि ये कमिट कर देते हैं, पे नहीं करते। अब देखते हैं कि ये इसको कैसे आगे लेकर चलते हैं। अब आते हैं इनकी स्ट्रेटेजिक राइवलरी रशिया और चाइना के साथ कैसे चलेगी। सबसे पहली चीज, दो चीजों में ये कॉम्पीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली इकोनॉमिक टर्म्स में, और ये 20 साल मतलब अगले 2 डेकेड्स की जो जंग है वो रूस, चाइना और अमेरिका के बीच में होने वाली है। अब यूरोप इसमें क्लियर नहीं है कि कहां खड़ा होगा। यूरोप काफी फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहा है। मतलब यूरोप इस वक्त ये समझ चुका है कि अमेरिका एक ग्लोबल सुपर पावर नहीं रहा और ये वर्ल्ड यूनिलेटरल नहीं रही, ये एक मल्टीलेटरल वर्ल्ड बन गई है। मतलब बहुत ज्यादा पावर्स आ गए हैं इस दुनिया में। सो इस वजह से ये क्लेम करना कि एक के साथ दो और दूसरे के खिलाफ हो जाओ और एक मैसिव जंग में जाओ, ये बिल्कुल गलत है। याद रहे, जब भी कोई मुल्क दूसरी जंग में जाता है, जंग बड़ी डिसाइसिव सी चीज होती है। जंगें पावर बैलेंस बदल कर रख सकती हैं, इसीलिए बहुत बड़ी ताकतें हमेशा फुल स्केल वॉर को अवॉइड करती हैं। सो अब यूरोप भी अपनी साइड स्विच करने की कोशिश करेगा। सो इस वक्त मुझे जो लगता है कि ये जो स्ट्रेटेजिक राइवलरी है ये अमेरिका को अकेले ही लड़नी पड़ेगी। ठीक है जी, थैंक यू। और इसका मैं पार्ट 2 भी एक अपलोड करूंगा कि इस पूरे ग्लोबल चेंजिंग सिनेरियो में इंडिया और पाकिस्तान की इक्वेशन कहां पर बैठती है। वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज होने वाली है क्योंकि इंडियंस की काफी ठुकाई होने वाली है। अब देखे तारीख कैसे बदलती है। 2 बड़ी ताकतों का जनाजा अफगानिस्तान से निकला है। यूं समझ ले इंटरनेशनल रिलेशंस में 2 नए चैप्टर अफगानिस्तान से शुरू हुए हैं, अफगानिस्तान पे ही खत्म हो रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।